हर हर महादेव, जय माता दी। एक गांव में एक बुजुर्ग शाहूकार थे। वो उनके सो रहे थे जब उनके सपने में भगवान लक्ष्मी जी ने उनको सपने में कहते हैं कि अब मुझे ये घर छोड़कर जाने का समय आ चुका है। तो समझ लीजिए घर छोड़कर लक्ष्मी जी उनके घर से बाहर जा रहे हैं। तो बुजुर्ग सोचते हैं, सपने में सोच रहे हैं, अगर लक्ष्मी माता बाहर जा रहे हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ जो कुलशनी है वो घर के अंदर प्रवेश करेगी। जब सुबह होते हैं तो वो सपना वाला बात वो बुजुर्ग को याद आता है। भगवान लक्ष्मी जी तो चले गए, अब कुलक्षणी घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो ये सोचकर घर के अंदर समय बीत रहा है। जैसे वो बुजुर्ग का पत्नी जो है वो खाना बनाते हैं, तो खाना चढ़ाकर वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो जाते समय अपने बहू को कहते हैं कि उसमें नमक की मात्रा डाल देना। तो उसके पहली बहू, दो बहू हैं, तो बहू ने उसमें नमक डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका छोटी बहू वो भी सुन लिया ये बात, तो वो उसने भी ये नमक इसमें डाल दिया। तो फिर सास ने भी आकर सोचा कि इसमें तो नमक बहू ने तो डाले नहीं होंगे, मैं भी डाल देता हूँ। तो इस प्रकार 3 बार उसमें नमक डाल चुके हैं। फिर बुजुर्ग जब बैठते हैं खाने के समय तो खाना परोसते हैं, खाना दिया जाता है। तो बुजुर्ग खाते हैं। खाना खाते ही उनको पता चलता है कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं, खाकर वहाँ से हट जाते हैं। फिर उसके बाद उनका पहला बड़ा बेटा खाते हैं खाना, फिर वो भी खा लेते हैं। खाकर गुस्से आते हैं उनको, एक इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि पिताजी ने खा लिया? हाँ पिताजी ने खा लिया। वो कुछ नहीं बोले? नहीं वो कुछ नहीं बोले। तो फिर इसका बड़ा बेटा सोचता है कि पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो मैं किस लिए कुछ बोलूँ। तो वो भी खाकर वहाँ से हट जाते हैं। फिर दूसरा बेटा भी खाता है, वो भी गुस्सा होकर पूछता है अपनी पत्नी से कि पिताजी ने खा लिया और बड़े भाई ने खा लिया? हाँ कुछ नहीं बोले। तो ये भी कुछ नहीं बोला, वहाँ से हट ही जाता है। फिर इस प्रकार सास आते हैं खाने के लिए, तो वो भी खाना जैसे मुंह में पड़ता है तब उनको भी पता चलता है कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो वो भी बोलते हैं कि सबने खा के चला गया? हाँ सब खा कर चले गए, कुछ नहीं बोले पिताजी भी, और बेटे ने वो भी कुछ नहीं बोले। तो फिर ये भी कुछ नहीं बोलते हैं, खाकर हट जाते हैं। तो बहुएं भी खाते हैं तो सेम कि गलती से नमक की मात्रा पड़ जाता है करके वो भी खाकर वहाँ से दोनों बहुएं भी हट जाते हैं। तो 2 महीना 3 महीना ऐसे बीतता है। तब कुलक्षणी बहुत ट्राई करता है, वो कुलक्षणी घर में परेशान करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर हार मान के वो नकारात्मक शक्तियाँ कुलक्षणी घर से बाहर चले जाते हैं। तो फिर घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत शांतिपूर्वक और हिम्मत से और प्यार से तुमने सबको संभाला है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि आपके घर में लक्ष्मी माता हैं तो उस समय भगवान सबको सुरक्षा करते हैं। अगर लक्ष्मी माता अगर नहीं रहते हैं तो उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। तो उस समय आपको कैसे शांतिपूर्वक और प्यार से सब कुछ संभालना पड़ता है। तो ये वास्तु सही करने के लिए ये प्रयोग ज़रूर कीजिए, शांतिपूर्वक और प्रेम से। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।